हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लस्टरिंग के बारे में, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स, पार्टीशन मेथड एंड के मींस क्लस्टरिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हायरार्किकल मेथड्स एंड अप्रोचेस। हायरार्किकल मेथड्स. This method describes the tree-based structure of the clusters. In this method, we have clusters based on the divisions and their subdivisions in a hierarchy. तो हायरार्किकल मेथड को हम नेस्टेड क्लस्टर भी बोलते हैं या नेस्टेड क्लस्टरिंग भी हम इस मेथड को बोल सकते हैं। इसके पहले जो हमने क्लस्टरिंग एल्गोरिदम पढ़ा था, के मींस क्लस्टरिंग, उस एल्गोरिदम में जब हम क्लस्टर बनाते थे तो वहां पे हमको सिंपल फ्लैट पार्टीशनिंग मिलती थी। मतलब जो हमको क्लस्टर मिलता था वो एक सिंगल सेट ऑफ क्लस्टर होता था और उसके अंदर कोई और क्लस्टर प्रेजेंट नहीं होता था। लेकिन हायरार्किकल मेथड में हमारे पास क्लस्टर के अंदर क्लस्टर प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए हम इसको नेस्टेड क्लस्टरिंग बोलते हैं। हमारे पास कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब कुछ क्लस्टर जो होते हैं वो खुद ही दूसरे क्लस्टर से रिलेटेड होते हैं। तो उस केस में जब हमें क्लस्टर के अंदर क्लस्टर इस तरह का हायरार्की ट्री टाइप स्ट्रक्चर मेंटेन करना हो तब हम हायरार्किकल मेथड को फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एक क्लस्टर है जो कि हम स्टूडेंट का क्लस्टर समझ लेते हैं कि आईटी स्टूडेंट का एक क्लस्टर है, उसके अंदर हम दो और क्लस्टर बना सकते हैं, जैसे कि एक बॉयज का क्लस्टर या फिर गर्ल्स का क्लस्टर। अब यहाँ पे हमारे पास एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा जहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स का जो अलग अलग क्लस्टर है वो रिलेटेड रहेगा आईटी स्टूडेंट के क्लस्टर से। तो यहाँ पे जो आईटी स्टूडेंट का क्लस्टर है वो एक सुपर क्लस्टर बन जाएगा और इसके अंदर दो क्लस्टर आ जाएंगे, बॉयज का क्लस्टर एक हो जाएगा और एक गर्ल्स का क्लस्टर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी हमको ट्री टाइप स्ट्रक्चर या एक हायरार्की मेंटेन करनी होती है उस केस में हम हायरार्किकल मेथड्स या हायरार्किकल क्लस्टरिंग का यूज करते हैं क्लस्टर फॉर्म करने के लिए। This architecture, being dynamic in nature, does not require number of cluster to be determined in advance. तो K मीन्स क्लस्टरिंग में हम K की वैल्यू बताते थे कि कितने क्लस्टर हमें बनाने हैं। वहां पे हम K इक्वल्स टू 2 या 3 ये डिफाइन करते थे नंबर ऑफ क्लस्टर के लिए। लेकिन यहाँ पे ये डायनामिक है, मतलब हमें पहले से ही बताना नहीं है कि कितने क्लस्टर हम बनाने वाले हैं। अगर हमें दो डेटा पॉइंट्स या दो पार्टीशन के बीच डिस्टेंस मेजर करना है तो हम इजीली उनके बीच में डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। पर क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हायरार्किकल क्लस्टरिंग है और हायरार्किकल क्लस्टरिंग में क्लस्टर के बीच अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना है तो हमारे पास 5 अल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड जो हमारे पास है वो है सिंगल लिंकेज मेथड। सिंगल लिंकेज मेथड को हम मिनिमम डिस्टेंस मेथड भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हम डिस्टेंस बिटवीन क्लोजेस्ट एलिमेंट इन क्लस्टर कंसीडर करते हैं। मतलब अगर हमारे पास दो क्लस्टर दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्लस्टर है R एंड S, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, क्लोजेस्ट एलिमेंट है, उनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास है उसको बोलते हैं फुल लिंकेज या कंप्लीट लिंकेज मेथड। इसको हम मैक्सिमम डिस्टेंस मेथड भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम कंसीडर करते हैं डिस्टेंस बिटवीन फारदेस्ट एलिमेंट इन क्लस्टर। मींस दोनों क्लस्टर्स में हमारे पास जो फारदेस्ट एलिमेंट हैं उनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट जो मेथड हमारे पास है वो है एवरेज लिंकेज या जिसको हम बोलते हैं मीन डिस्टेंस मेथड। इस मेथड में हम एवरेज डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं, मतलब यहाँ पे जितने भी हमारे पास पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनका मीन डिस्टेंस हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। फोर्थ अल्टरनेटिव इज डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड्स. The centroids from both the cluster is taken to determine the distance between the clusters. तो इस मेथड में हम दोनों क्लस्टर्स के जो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस है उसको हम कंसीडर करते हैं जब हमें दोनों क्लस्टर के बीच का डिस्टेंस मेजर करना हो। नेक्स्ट मेथड है वार्ड डिस्टेंस. It is based on the analysis of variance of the Euclidean distances between the cluster points. Ward method starts with n clusters, each containing a single object. These n clusters are combined to make one cluster containing all objects. At each step, the process makes a new cluster that minimizes variance.
तो जितने भी मेथड हमने अभी तक पढ़े हैं उसमें से जो वार डिस्टेंस मेथड है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड है। यहाँ पे जो हम क्लस्टर बनाते हैं वो डिपेंड करता है वेरिएंस पे। इस मेथड को हम मिनिमम वेरिएंस मेथड भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम n क्लस्टर से, जिस तरीके से हम नॉर्मल क्लस्टरिंग करते हैं। क्लस्टर का ग्रुप बनाते हैं, जो भी हम एक क्लस्टर बनाते हैं ऑब्जेक्ट से, उसके बाद हम हर एक स्टेप में, हर एक इटरेशन में इस तरह के पेयर ऑफ क्लस्टर को सिलेक्ट करते हैं जिससे कि जो हमारा वेरिएंस है वो मिनिमम हो। हायरार्किकल क्लस्टरिंग में हम दो तरह के अप्रोचेस फॉलो करते हैं क्लस्टर बनाने के लिए। फर्स्ट अप्रोच है एग्लोमरेटिव अप्रोच। एग्लोमरेटिव अप्रोच को हम बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं, जहां पे हम क्लस्टर्स को ऐड करते हैं। नेक्स्ट जो अप्रोच है उसको हम बोलते हैं डिविसिव अप्रोच। डिविसिव अप्रोच को हम टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं। डिविसिव, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे हम क्लस्टर्स को डिवाइड करते हैं। एग्लोमरेटिव अप्रोच को हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझेंगे। हमारे पास 5 डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनकी हेल्प से हमको हायरार्किकल क्लस्टरिंग फॉर्म करनी है। तो सबसे पहले हम एक क्लस्टर फॉर्म करेंगे B और C का, क्योंकि ये दोनों जो डेटा पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के पास में हैं, तो हम इसका एक क्लस्टर बना सकते हैं। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्लस्टर हम फॉर्म कर सकते हैं D और E का। उसके बाद क्योंकि A डेटा पॉइंट है वो B C क्लस्टर के ज्यादा पास में है, तो हम एक और क्लस्टर बना सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे ये नेस्टेड क्लस्टरिंग हो गई है, क्योंकि ये जो B C क्लस्टर है ये एक और क्लस्टर के अंदर है। तो इसी तरह का जो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे क्लस्टर विद इन अनदर क्लस्टर होता है, उसको हम नेस्टेड क्लस्टरिंग बोलते हैं। इन पूरे क्लस्टर को हम एक और क्लस्टर में रख सकते हैं और इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये अप्रोच कंप्लीट होता है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें ट्री टाइप स्ट्रक्चर मिला है। इस ट्री टाइप स्ट्रक्चर को हम डेंड्रोग्राम भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने जो अपना अप्रोच है वो स्टार्ट किया था सिंगल डेटा पॉइंट से। सबसे पहले हमने क्लस्टर बनाया था B और C का, उसके बाद D E का। नेक्स्ट जो हमने क्लस्टर फॉर्म किया था वो था A B C, और लास्ट में जो हमारा एक बड़ा क्लस्टर बना था वो था A B C D E। तो इस तरह के अप्रोच में हम बॉटम से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए इस अप्रोच को हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। इस अप्रोच में हम बॉटम से स्टार्ट करते हुए अप तक जाते हैं। नेक्स्ट अप्रोच है हमारे पास डिविसिव अप्रोच, जो कि एग्लोमरेटिव अप्रोच का रिवर्स है। जहां पे हमने एग्लोमरेटिव अप्रोच को एंड किया था वहीं से ये अप्रोच स्टार्ट होगा। इस प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं बिगर क्लस्टर से, मतलब जो हमारे पास एक मेजर क्लस्टर है वहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे और लेटर स्टेजेस में हम इसको स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे स्टार्ट करते हैं A B C D E क्लस्टर से, और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको रैंडमली डिवाइड कर रहे हैं A B C और D E में। उसके बाद हम इसको फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं A B C को A B और C में। सिमिलरली हम D E को स्प्लिट कर सकते हैं D और E में। A B को हम फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं A और B में। तो इस तरीके से जो डिविसिव अप्रोच है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टॉप डाउन अप्रोच। यहाँ पे हम टॉप से स्टार्ट करते हैं और फिर डाउन तक जाते हैं, मतलब हम एक बड़े क्लस्टर से स्टार्ट करते हैं और उसको स्प्लिट करते जाते हैं। तो इसीलिए हम इस अप्रोच को बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डिविसिव का मतलब है डिवाइड करना। तो यहाँ पे हम एक बड़े क्लस्टर को सब क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।